दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव, पैरामेडिकल मोटिवेशनल स्पीकर, राष्ट्रीय महासचिव जेएफएमएलटी इंडिया। लगातार बहुत सारे प्रश्न लोगों के आते जा रहे हैं कि सर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फील्ड से संबंधित कुछ बुक्स बताइए जिससे वो लोग जो लोग डीएमएलटी कर रहे हैं, पीएमएलटी कर रहे हैं, बीवोक एमएलटी कर रहे हैं, बीएसएमएलटी कर रहे हैं, उन लोगों को एग्जाम पास करने में सहूलियत हो, उनका नॉलेज अपग्रेड हो सके, और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जॉब्स के लिए, उनके लिए भी बुक्स बताने के लिए। तो इस संबंध में मैं आप लोगों को कुछ बुक्स बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में उन बुक्स का लिंक भी दिया गया है, तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं, और आपके किसी मित्र के पास अगर होगा तो आप उनसे बोरो कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। पढ़िएगा जरूर। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर जरूरी है करना, इसलिए कि ताकि और भी लोगों को फायदा मिल सके। और बहुत सारे लोग शेयर नहीं करते हैं, उनको लगता है कि उनके शेयर करने से किसी और को फायदा हो जाएगा। अरे भाई, नॉलेज जो होता है वो बांटने से बढ़ता है। मैं ही नॉलेज लगातार इंक्रीज कर रहा हूँ और लोगों को बांट भी रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जब बांटते हैं तो हमको भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हमारी भी नॉलेज अपग्रेड होती है। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बहुत इसेंशियल है, अनिवार्य है। और बेल आइकन जो आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो एक घंटी आएगी, उसको क्लिक कीजिए, और ताकि ऑल नोटिफिकेशन जॉब से संबंधित, एजुकेशन संबंधित या अदर्स जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अपडेट से आप तक पहुंच सके। तो मैं आज सब्जेक्ट वाइज आप लोग को बुक बताऊंगा। सबसे पहले जो सिलेबस, आप लोग सिलेबस देख ही रहे होंगे, उसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, इतने सारे बुक्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली। तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी बुक्स को। कुछ लोग मामूली से सिलेबस से पढ़ लेते हैं, तो देखिए सिलेबस से पढ़ने से आपका नॉलेज अपग्रेड, सिलेबस बोल रहा हूं मैं। कुछ लोग नोट्स से पढ़ लेते हैं, कुछ नोट्स बना दिए, लिमिटेड नोट्स होते हैं 10-12 लाइन का एक टॉपिक पर, उससे पढ़ लेते हैं। उससे आपका नॉलेज अपग्रेड नहीं होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे फील्ड अपग्रेड हो रही है और कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो आपको अपने नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जॉब्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आजकल जो है सारी गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम के थ्रू होती है, तो उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करने के लिए आपको अपने नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। चलिए मैं स्टेप बाय आपको बताता हूँ कौन कौन सी बुक्स हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए देखिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी फॉर एमएलटी स्टूडेंट्स अभी तक कोई भी बुक नहीं आई है, इसलिए जो है जो अदर स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, चाहे एमबीबीएस के हों या नर्सिंग के हो, वो लोग जो बुक्स पढ़ते हैं उन्हीं बुक्स को पैरामेडिकल स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। एमबीबीएस की एक रॉश की बुक आती है फिजियोलॉजी की, और एनाटॉमी की बीडी चोरसिया 3 वॉल्यूम में है, बट वो काफी वास्ट होता है उसमें, और आपको उतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, तो सुपरफिशियली पढ़ना होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो उसके लिए ऐसी बुक प्रेफर किए जाए जो कि इजिली आपको समझ में आ सके और ज्यादा पढ़ना ना पड़े, क्योंकि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो है उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी एसेंशियल है, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो हम जनरली अपने स्टूडेंट्स को कुछ बुक्स प्रेफर करते हैं। आपको भी बता देता हूँ, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर पैरामेडिक्स एंड नर्सेस। ये देखिए, ये बुक आप लोग को दिख रही होगी, नीचे से ऊपर तक मैं दिखाता हूँ। और ये ज्यादा बुक महंगी नहीं है, अजय कुमार सिंह इसके राइटर है, ज्यादा महंगी नहीं, 300-350 रुपए की बुक है, और इसमें सभी कुछ दिया हुआ है, बहुत इजी वे में दिया हुआ है। पिक्चर्स भी दी हुई हैं, पिक्चर्स के माध्यम से भी दिया गया है, और बहुत इजी लैंग्वेज है। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को देखिए पिक्चर्स दी हुई हैं, वो भी डायग्राम जो है वेल लेवल्ड है। और मैं कुछ एक आध चैप्टर दिखाता हूँ आपको, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कितनी अच्छी बुक है, तो उसको प्रिफर करें। मैं सीधे टॉपिक पे चलता हूँ, कोई टॉपिक जो अच्छा सा दिखे तो आप लोगों को आसानी रहेगी। देखिए टिश्यू के बारे में लिया, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। एक बुक आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी फॉर पैरामेडिक्स एंड नर्सेस की हो गई।
जैसे मैंने बताया कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी फॉर एमएलटी स्टूडेंट्स अभी कोई बुक नहीं है। मैं एक और किताब प्रेफर करता हूँ, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर नर्सेस। ये गुप्ता एंड गुप्ता की है, ये भी ज्यादा कॉस्टली बुक नहीं है, 230 रुपीज की है, आप परचेस करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। तो अब इससे आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी की प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद जो है फिर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से संबंधित बुक्स हैं। तो बेसिकली जो है मेरे पास प्रफुल्ल बी गोडकर साहब की बुक है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की। एक कह सकते हैं कि एक तरीके की ये बाइबल है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फील्ड की, और इसमें काफी कुछ कवर अप हो जाता है। बहुत सारे, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं, तो ये बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सहूलियत मिल जाएगी और 60% या 70% सिलेबस आपसे इसमें से कवर अप कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है और मैं समझता हूँ कि जो भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, जो डीएमएलटी कर रहे हैं, बीएमएलटी कर रहे हैं, बीवो केमेल्टी कर रहे हैं, उनके पास ये बुक होनी चाहिए ही चाहिए। हालांकि थोड़ा कॉस्टली बुक है ये। अभी रिसेंट में जो नया इनका वर्जन आया हुआ है तो वो काफी कॉस्टली है, अराउंड आई थिंक 2000 रुपीज की होगी वो, तो डिस्काउंट में मिल सकती है। परंतु अगर आप एक बार ले लेते हैं तो आपको जीवन भर इस बुक से पढ़ना पड़ेगा। और भी बुक्स हैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए। देखिए मेरे पास बहुत, हालांकि मेरे पास बुक्स कलेक्शन है और मेरे कुछ बुक्स जो है मैंने स्टूडेंट्स लोग को भी दिया हुआ है, तो कम है। जो भी मेरे पास बुक्स मैं आपको बता देता हूँ। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और भी बुक्स के बारे में मैंने बताया हुआ है। आप बायोकेमिस्ट्री की है वो बुक पर देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री का आपको मैं दिखा रहा हूँ ऊपर किसकी बुक है, वो आप देख लीजिएगा। तो बायोकेमिस्ट्री की बेस्ट बुक है वो। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, देखिए माइक्रोबायोलॉजी सीपी बवेजा साहब का बुक है और कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी फॉर एमबीबीएस है। तो आप लोग ये ना सोचे कि एमबीबीएस के लिए, अगर आप इसमें से पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। और जनरली जैसे कि इस बुक में, अगर हम इस बुक की बात करते हैं तो इस बुक में एक बैक्टीरिया की बात करें कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है ना, वो बैक्टीरिया जो कि कैप्सूल फॉर्मेशन करते हैं या कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो उसमें दो बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है इस बुक के अंदर, दो बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है उसमें। क्लेप्सिला निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दो दिया हुआ है। परंतु अगर आप इस बुक में देखेंगे तो इस बुक में जो है 4 बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है, ठीक है, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा, बैसिलस जो है। तो आपको थोड़ा अपग्रेड करना अपने नॉलेज को, क्योंकि जनरली जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है कैप्सुलेटेड फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो उसमें बाई चांस हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा का नाम डाल दिया अगर और ऑब्जेक्टिव्स में और बाकी का नहीं डाला तो आप कंफ्यूज जाएंगे, आपका राइट आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपग्रेड होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तीसरी बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। इसमें इम्यूनोलॉजी भी है। ये है सुभाष चंद्र परिजा सर की है, बहुत अच्छी बुक है और बहुत सारे डिटेल में इसमें दिया हुआ है। इसमें इम्यूनोलॉजी, बेसिकली इम्यूनोलॉजी भी दी हुई है। हालांकि गोडकर की बुक में भी जो है इम्यूनोलॉजी दिया हुआ है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और ज्यादा आपको इम्यूनोलॉजी अपग्रेड करनी है तो आप टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी सेकेंड एडिशन इसको पढ़ सकते हैं। तो ये 2-3 बुक्स हो गई। उसके बाद मैं और भी बुक्स के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास और भी बुक्स हैं। ये रमणीक सूद की भी बुक है, देखिए टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, रमणीक सूद, आप इसको भी पढ़िए, इसमें भी अच्छा नॉलेज दिया हुआ है। तो मैं तो बोलता हूँ कि गोडकर और रमणीक सूद भी अगर आप ले लेते हैं तो इससे आपका नॉलेज अच्छा अपग्रेड हो जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए। मैंने आपको बता दिया, रमणीक सूद और गोडकर में आपका हिस्टोपैथोलॉजी भी आ जाएगा। फिर आपका इसेंशियल और प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल से संबंधित बुक्स ये है। अपूर्वा शास्त्री सर का लिखा हुआ किताब है ये, इसेंशियल ऑफ प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एमसीक्यूज बुक्स की। ऐसे अनेकों बुक्स है मेरे पास, बहुत सारा बुक्स है, तो मैं जनरली पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी बच्चों को। अब जैसे कि एमसीक्यूज से संबंधित है, प्रिपरेशन करना है हमको, तो मैं ये 4th एडिशन सेल्फ असेसमेंट ऑफ रिव्यू ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अरविंद अरोरा सर की है। इसमें आपका माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग
इसमें मेंशन दिया हुआ है, मींस इसमें क्वेश्चन दिया गया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी दिया गया और उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, ये आंसर क्यों है। तो ये बुक्स हो गई। उसके बाद हम चलते हैं एमसीक्यूज पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बुक्स। देखिए सभी बुक्स जो है जरूरी है आपको थ्योरी नॉलेज के लिए। अब कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जैसे कि मेरे पास ये एमसीक्यूज इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। आज के परिवेश में मोलिकुलर बायोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कोविड-19 में। तो जो है ये एक अच्छी बुक है एमसीक्यूज इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की। इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं, कुछ अपग्रेडेड क्वेश्चंस भी हैं और सभी फील्ड के क्वेश्चंस दिए गए हैं, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, सभी बुक्स सभी चैप्टर्स को कवर अप किया गया है। बेसिकली ये बुक में जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं ये क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं रेलवे में या सीआईएसएफ में, बीएसएफ में और आपका पीजीआई चंडीगढ़ में, एम्स दिल्ली में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बेसिस पे तो अगर आप इसको परचेस करते हैं तो उससे एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपको थ्योरी कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पढ़नी है और कौन कौन से चैप्टर में पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ये बुक ये हो गई आपकी। उसके बाद जो है मेरे पास और भी बुक्स हैं। देखिए एमसीक्यूज इन मेडिकल, रमणीक सूद की एमसीक्यूज इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इससे भी आप पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सारी बुक्स के बारे में बता दिया है। और भी मेरे पास बुक्स है लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। जितना मैंने आपको बुक बताया है वो मोर देन इनफ है। आप इनसे प्रिपरेशन कीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा और आपका नॉलेज अपग्रेड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो सही लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या